हेलो दोस्तों, भाई अपने मॉक दिया ना अभी। भाई फिर से थोड़ी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई यार। पता नहीं भाई, स्टोरेज कम है इस वजह से नहीं हो पा रही, या फिर पता नहीं क्या सिस्टम इसका है ना। भाई कोई दूसरा टूल यूज करेंगे और तो क्या, जब इससे नहीं हो पा रही थी यार। वो पिछले मॉक में ये सीन था और अब के भी ये वाला हाल हो गया। तो भाई अपना मॉक दिया ये वाला। और भाई ये अपना स्कोर रहा आज के मॉक टेस्ट का। और भाई ये सब्जेक्ट वाइज स्कोर रहा, ये अपना टाइमिंग रहा आज का। ठीक है। और भाई ये ओवरऑल में देख लो। कंपेयर विद टॉपर, भाई टॉपर के 40 मिनट में किया टॉपर ने। ओह, यार फेस के साथ रिकॉर्डिंग नहीं होती क्या? ट्राई करेंगे। भाई ये स्कोर है ना, और भाई मॉक टेस्ट दो अपने, तुम भी एनालाइज करो यार। मैं है ना बिल्कुल डे टू डे बेसिस नहीं देता यार, देखो। पर यार भाई अच्छा है, देखो। उसी भी होती है यार, जितना स्कोर आता है ना। ये रैंक का भाई 22,000 में से। आई होप भाई ये मैन एग्जाम में भी इतने स्कोर आए अपने। 72 सही, और भाई एक ही गलत हुआ है। 7 मिनट छोड़ देते हो। 98% एक्यूरेसी, परसेंटाइल है 99। वाह, नाइस परसेंटाइल है भाई। कभी 10वीं 12वीं में कभी इतनी बनी नहीं, अब बन रही है। भाई आज है अपना संडे, ठीक है भाई, अपने घर ही हूँ मैं आज, नहीं गया लाइब्रेरी। कुछ फॉर्म वॉर्म भरवाने थे। और भाई फॉर्म भरवाने गया तो सबसे पहले भरवाया मैंने ग्रुप डी का। फिर भरवाता मैं यूपीएससी का, फिर छोड़ना यार। कौन 100 रुपये उस फॉर्म फीस के दो, और भाई 50 60 60 70 80 रुपये वो भरने वाला ले लेगा। ठीक है। तो फालतू में 200 रुपये जाएंगे यार। कौन सा यू आईपीएस बन ही रहे हैं उसके अंदर। ठीक है भाई, तुमने नहीं भरवाया, औकात दी गई खुद ही। और भाई जो यूपीएससी जो सीएपीएफ का था, चलो उसका यार देखेंगे भाई, फॉर्म यार भरूंगा या ना भरूंगा ना। और भाई और कौन सा था, हाँ एक वो है अपना पीएसओ वाला। वो यार भरूंगा मैं फॉर्म। 100 रुपये फीस है उसमें तो यार। और एक भाई वो हवलदार, आर्मी हवलदार वाला फॉर्म, तो ये भी डालेंगे। हम्म, तो भाई ये है अपना स्कोर। देखो भाई स्कोर तो यार देखो ठीक है ना भाई, देखो ना तो मुझे रीजनिंग का डर लगता। ठीक है ना, मतलब कि जीके से तो यार देखो भाई सबका यही स्कोर रहेगा। मतलब जीके में भाई ये है देखो मेरा, कि मैं इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं 14 से 15 क्वेश्चन आराम से कर दूंगा सही। यदि मैंने तुक्के ना मारे तो भाई 30 प्लस स्कोर रहे। और मैं कोशिश भी यही करूंगा कि जीके में तुक्के ना मारूं, क्योंकि मैंने दिल्ली वाले से तुक्के मार के भाई बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है। और भाई मैथ में यार वो एक क्वेश्चन भाई देखो, कैलकुलेशन बहुत भयंकर थी। तो उसमें छोड़ ही दिया यार, क्यों फालतू दिमाग बचाऊं। 38 नंबर बहुत बढ़िया स्कोर है, देखो। कोई बोलते बना वो तो 20 में से 20। नहीं भाई वो होते हैं हिंदी में, भाई ये गलत हो गया यार, देखो हिंदी थी भी देख अच्छी लेवल की। ठीक है। तो भाई ये अपना स्कोर है मॉक टेस्ट का। भाई तुम ये देखो मॉक टेस्ट लगाओगे ना, और अपना रैंक प्रेडिक्ट करो भाई कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट लगाना भी। और भाई ये लैंग्वेज लूंग्वेज का क्या सीन है, ये तो ऐसे ही है। और भाई देखो स्ट्रेटेजी की बात करें तो चलिए, तो इस वीडियो में ये कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की बात, है ना। कि भाई अपने को लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए। तो भाई देखो सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग में जो आरडब्ल्यू वाले सर जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं ना भाई, तो ये शॉर्ट सिलेक्शन शॉर्ट के नाम से चल रहा है लास्ट वाला। भाई जिस भी भाई के, यदि रीजनिंग में बता रहा हूँ कि 14 15 या 16 17 क्वेश्चन ही ठीक हो पा रहे हैं भाई, बाकी नहीं बढ़ रहे ना, तो भाई उन क्लासेज को कर लो, उनके साथ साथ प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मतलब कि 1 घंटे क्लासेज है, 1 या 1.5 घंटे की मान लो। यदि उन क्लासेज की तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना भाई, तो तुम्हारे स्कोर डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ठीक है। और भाई रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया और मैथ हो गया। इन तीनों में तो तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करोगे ना, तो ही तुम्हारा सिलेक्शन संभव है। ठीक है। अब देखो तुम मेरा स्कोर देख लो, ठीक है। देखो रीजनिंग में 40 में 40, हिंदी में 37 में 75, 22 में 38। तो बड़ी मैक्सिमम स्कोर है भाई। वो जो एक क्वेश्चन था ना, वो उसमें यदि मैं चिपटता ना अच्छे से, उसको टाइम मेरे पास बहुत था, तो मैं कर देता उसको भी, पता है मुझे। बाकी यार नहीं बैठ, चलो छोड़, मैं उसको मान चाहिए, चलो भाई मेरे गलती नहीं कर गए। मैं तो चलो यही मान रहा हूँ। तो भाई ये स्कोर खराब नहीं है। और भाई जी की है अपनी जो थोड़ी ठीक ठाक, इतने सालों से भाई तैयारी कर रहे हैं, तो भाई ऑटोमेटिक हो ही जाती है जो चीज़ ठीक। जिस चीज़ ज़्यादा टच में रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही बनेगी भाई। तो भाई
ये अपना जीके के स्कोर रहा, ठीक है, और ये अपना रीजनिंग का रहा। उन क्लासेस को तुम कर लोगे ना। देखो मेन चीज देखो, जो दिल्ली पुलिस में जो पेपर आया था ना, दिल्ली पुलिस का सेम, उसका जो अपन सिलेक्शन एसजीडी पे जाएंगे ना, उस पे टेक्स्ट बुक के अंदर, तो उसमें जीडी का वो दिखाएगा, मॉक टेस्ट, वो दिल्ली पुलिस के रिहर्सल वाले। तो उसमें जाकर रीजनिंग के लगाओ पीवाईबी, जो पीवाईक्यू है ना, जो अभी रीजनिंग का जो दिल्ली पुलिस का जो रिसेंट पेपर हुआ है ये वाला। और अपना जो रीजनिंग के सेक्शनल लगाओ, जैसे मिनी मॉक आरडब्ल्यू वाले छोड़ रहे हैं तो ये भी लगाओ, ये दिन के 2 मॉक टेस्ट, एक वो क्लास। रीजनिंग में सिर्फ ये करना है भाई। और भाई जीके के बाद में करेंगे भाई, मैथ का जो सर सिलेक्शन सोर्स चला रहे हैं ना, उन्हीं क्लास को रिवीजन बार बार, उन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, उनका रिवीजन करो। और भाई उन्हीं से क्लास से उनका जो फॉर्मूला है तुम्हारे, उनका रिवीजन करो। डेट्स इट। मैथ में भाई आ जाएंगे, और भाई मैथ में जो एवरेज बच्चा है या जो मॉडरेट है, उनका 16-17 स्कोर आराम से हो जाएगा, क्योंकि भाई दिल्ली पुलिस का पेपर मैथ का बिल्कुल आसान आया था। और भाई जीडी का लेवल तो उससे भी भड़का है दिल्ली पुलिस में, तो मैथ तो डेफिनेटली आसान आएगा। इतना मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ। बच गया भाई हिंदी, देखो हिंदी में कुछ नहीं कह सकते भाई, क्योंकि ये बस इस बार बैंड नया है, एडिक्विट है भाई, टीसीएस वालों में वही था फिक्स पैटर्न की, वही पूछना है। इस बार भाई ग्रामर ही पूछ सकता है, जो सिलेक्शन शोर चल रहा है भाई, इनको भी देखते रहो साथ साथ। और जो जीडी के जो वो मॉक टेस्ट है, जो वो है ना, पीवाईक्यू सेक्शनल मॉक टेस्ट हिंदी के, मतलब जीडी के उसमें है टेक्स्ट बुक के अंदर से भाई ने पास ले रखा है ना, तो भाई उसको वहां से डेली प्रैक्टिस करो, मतलब कि डेली के दो 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 तीन 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 दे लो। तो उधर 22 वाले दो, फिर उसके बाद 23 वाले दो, फिर 24 वाले दो, ऐसे। ठीक है, मतलब कि करते कंटिन्यू कर, और जो क्वेश्चन उसमें गलत हो रहे हैं ना, उनका एनालाइज करते रहो साथ साथ। ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें देखो वही आनी है, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कि आप देखो, सारे इतने शिफ्ट में पेपर होता था, ठीक है, तो भाई लगभग पहले बच्चे उनने वहां पूछ लिए, वही उससे अगले वाले साल पूछ लिए, वही आप पूछ लेगा। ठीक है। तो भाई उनको उस मिनिमम को लगाते रहो और उनका एनालिसिस करते रहो। ठीक है भाई, 1 घंटा हो गया हिंदी का, 1 से 1.5 2 घंटा होगा रीजनिंग का, और भाई मतलब कि दोनों मिला के 3 घंटे। मैं 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा बता दी मैंने, 2-2.5 घंटे आराम से मिला के। और भाई मैथ का भी वही, तो भाई ये है 6-7 घंटे के अंदर अपना आराम से कवर हो जाएगा। पेपर तक इतना भी कर लो तो भाई डेफिनेटली स्कोर बढ़ जाएगा, डेफिनेटली। कोई रोकने वाला नहीं है तुमको। ठीक है भाई। और भाई देखो, रही प्रैक्टिस सेट की बात, तो यार देखो भाई तुम्हारे ऊपर है, जैसे तुम कोई चीज़ का रिवीजन करना है तो भाई देखो ले लो, प्रैक्टिस करो भाई। देखो तुम्हारा तुम्हारा सिलेबस ही नहीं हुआ है, तो फिर तुम प्रैक्टिस सेट के पीछे भाग रहे हो, तो भाई सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हो। सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करो, सिलेबस को एनालाइसिस करो कि हाँ भाई मेरे को क्या पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पहले सालों में क्या ट्रेंड रहा था, और पहले साल का छोड़ो, इस बार ट्रेंड नया है, तो भाई वो नए हिसाब से पूछे। जैसे इस बार दिल्ली पुलिस में देखो ट्रेंड क्या रहा था, गेम का रहा था, स्टैटिक का। तो गेम हो गया, डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया। ठीक है भाई। और भाई बुक एंड ऑथर हो गया, जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है भाई, तो इनको तो अच्छे से कर जाओ। इनकी मतलब क्लासेस यूट्यूब पे मिल जाएगी, रिसेंट का जो एग्जाम हुआ है, और जो उनको अच्छे से कर जाओ एक बार। ठीक है, तो ये है कि तुम्हारा मतलब कि 20 में से 10 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और जो अभी वन शॉट चल रहे हैं ना, जो हिस्ट्री का हो गया, और पॉलिटी वगैरह हो गई, इनको थोड़ा देख लो, इनका थोड़ा जो पीडीएफ मिल रही है ना, उस पीडीएफ से रिवीजन कर लो। ठीक है, ताकि ये रहेगा कि जैसे एक बार क्लासेस देख लोगे तो पीडीएफ से रिवाइज करोगे, तो मतलब कि चीज़ें याद करने में थोड़ी आसानी होगी, तुम जल्दी कवर कर लोगे उन चीज़ों को। ठीक है, तो भाई जीके का ऐसे कर लो यार, बढ़ जाएगा स्कोर। देखो भाई, अब देखो भाई, बोलने के लिए तो मैं भी कुछ बोल दूं यार कि बढ़ जाएगा, लेकिन भाई जो नया बंदा होता है जो करता है, उसको थोड़ा पता रहता है कि भाई मतलब कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है। और मतलब कि मेरा तो नहीं बढ़ रहा इतने से। भाई देखो, एक तो देखो भाई, 80% 70 से 80% चीज़ होती है अपनी मेहनत की, तो स्कोर मिलेगा। बाकी जो चीज़ होती है वो होती है भाई एक्सपीरियंस की। ठीक है, देखो हिंदी एक लैंग्वेज है, कितना ही पढ़ लो भाई तुम, जो चीज़ें तुमने सुन रखी है ना, जो चीज़ें तुम्हारी मतलब कि डेली लाइफ में जो चीज़ें काम आ रही हैं, वही चीज़ें तुम एग्जाम में देखते हो, डेफिनेटली सही करोगे। ठीक है, और जो चीज़ें तुमने मतलब कि फील नहीं की, उसको मतलब कि एग्जीक्यूट नहीं किया ना उन चीज़ों को, और तुम वो एग्जाम में जाओ, वही चीज़ें तुम कितना ही पढ़ लो, वो गलत होगा ही होगा वो सवाल। ठीक है, तो एक्यूरेसी बहुत जरूरी है मेंटेन करना, ये तो ये चीज़ देख लो। और जो दूसरी चीज़ है भाई, प्रॉपर क्लासेज लो, एक चैनल एक सोर्स को फॉलो करो, उसी का ही बार बार रिवीजन करो। तो ये रहेगा कि भाई देखो, जो जो चीज़ें तुमने 203 बार तुम याद कर लोगे ना, पढ़ लोगे, तो पेपर उसी में से आ जाएगा। 80 में से तुम यदि देख लो ना, 80 के जो क्वेश्चन आते हैं, 80 में से कोशिश करो कि हम 65 प्लस जाएं, तो एक्यूरेट करने की कोशिश। ठीक है।
तो ये है, अगर तुम डेफिनेटली मतलब सिलेक्शन की दौड़ में चले जाओगे। और भाई, और देखो ये चीज़ होती है, ठीक है, मतलब कि 5 क्वेश्चन गलत और 5 क्वेश्चन सही, गलत ना के बराबर करने की कोशिश करना, ना के बराबर कोशिश करना कि, पर लेकिन फिर देखो फिर भी हो ही जाता है यार, देखो एक दो क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो भाई रीजनिंग का बता दिया, जीके का मैंने बता दिया भाई। रीजनिंग का मैं बता दूंगा, सिलेक्शन शॉट जो क्लासेस चल रही हैं उनको उनको देख लो और उनका प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन जो क्लासेस चल रही हैं पोज करो, क्वेश्चन सोल्व करो और नेक्स्ट करो। ठीक है, तुम्हारा कंसेप्ट रिवीजन होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जीके का जो सिलेक्शन सीरीज जो चल रही है, जो ये वाली वन शॉट चल रहे हैं, क्लासेज को देखो। ये नहीं कि एक दिन मुझे को एंशियंट हिस्ट्री पूरा करना है, जैसे टीचर बोलते हैं ना कि हाँ भाई लास्ट तक वही रटेगा जिसका सिलेक्शन होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है यार। मैंने कभी कोई वीडियो पूरी नहीं देखी भाई, कभी कोई वीडियो पूरी देखता भी नहीं हूँ मैं। जैसे 4 घंटे की वीडियो है तो भाई मैंने ट्राई की 1 घंटे की मैंने वीडियो देखनी है, 1 घंटे की देख के उसका रिवीजन कर लो, फिर अगले दिन दूसरे 1 घंटे की देख लो, तीसरे दिन अगले 1 घंटे की देख लो, चौथे दिन अगले 1 घंटे की देख लो। 4 दिन में एंशियंट हिस्ट्री पूरी। ठीक है, अब जो 1 घंटे तुमने एंशियंट देखी, उस 1 घंटे के अंदर दूसरी मिडिवल देख लो। तो ये साथ साथ चीजें तुम्हारी कवर तो हो रही है। ठीक है, तो ऐसे एग्जीक्यूट करो चीजों को। ठीक है, मतलब कि ऐसे पागल नहीं बनना है कि यार भाई टीचर ने बोल दिया कि जो लास्ट रटेगा उसी का सिलेक्शन होना है, इतने बच्चे लास्ट में रटते हैं, भाई जरूरी नहीं है। लाइव क्लास चल रही है, मैं लास्ट में अंदर आ जाऊंगा, ठीक है, और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया फिर ऐसे ही, क्योंकि लास्ट तक मैं ही हूँ। तो ऐसी चीजें नहीं है भाई। और हिंदी का भाई ये जो ग्रामर चल रही है, वो भाई एडिक्वेटिव पूछ रही है, तो पता नहीं क्या पूछ ले, तो भाई ग्रामर को देखो मेंटेन करके चलो। भाई एक दो क्वेश्चन तुम्हारे सही मतलब आ भी जाए और भाई सही हो जाए तो एक अच्छी बात है, मार्क्स इंक्रीज होंगे। दो तीन क्वेश्चन भी सही होगा तो भाई 6 दूनी 8, 6 दूनी वो क्या, 4 दूनी 8, 4 क्वेश्चन भी सही हो गए ना भाई, कि वो 3 4 तो 3 दूनी 6, 6 8 10 10 नंबर आराम से आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे तुम्हारे। तो इंक्रीज होंगे। तो भाई ये अपना पूरी स्ट्रेटेजी की अपनी बातें कर ली है भाई, ये अपने आज का स्कोर रहा। भाई रिकॉर्डिंग देखो पूरी हो नहीं पाई, वरना पूरा एनालिसिस भी डाल देता। ठीक है, तो भाई कोई दूसरा टूल यूज करेंगे भाई। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।